Good morning, students. In the previous lecture, we have discussed how to obtain the rth term from the end. rth term from the end. तो उसके लिए हमने बताया था कि rth term from the end इसका मतलब होता है n minus r plus tooth term from the start or from the beginning. ओके स्टार्ट से n माइनस आर प्लस टूथ नंबर की टर्म मतलब कि एंड से आर्थ नंबर की टर्म दोनों एक ही है और हमने वो टर्म ऑब्टेन की थी। अब बात करते हैं एक उसके जैसा ही उसके सिमिलर क्वेश्चन की। एक्सरसाइज 8 क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड n, आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। If the ratio of fifth term from beginning, if the ratio of fifth term from beginning, starting से fifth term to the fifth term from the end से fifth term, starting से fifth term और end से fifth term दोनों का रेशियो किसका एक्सपेंशन है? तो fourth root of 2 plus 1 upon fourth root of 3 whole raised to n. The ratio is given root 6 is to 1. The ratio is root 6 is to 1. हमको क्या करना पड़ेगा? पहले दो टर्म निकालनी पड़ेगी। कौन से नंबर की? एक फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, वो हम रेगुलर रूटीन से निकालते हैं, r इक्वल्स टू 4 रख के आ जाएगी। दूसरी फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड से फिफ्थ नंबर की टर्म मतलब n माइनस आर प्लस टूथ टर्म, r की जगह पे 5 रखो तो n माइनस 5 प्लस सेकेंड टर्म तो n माइनस 5 मतलब प्लस 2 n माइनस 3 मतलब n माइनस 3 टर्म निकालनी है हमको, पता चला। तो दो टर्म हमको निकालनी है। दोनों टर्म निकालने के बाद क्या दिया हुआ है? द रेशियो इज गिवन रूट 6 is to 1 और इसका एक्सपेंशन है तो ये है फोर्थ रूट ऑफ 2 प्लस 1 अपॉन फोर्थ रूट ऑफ 3 रेज टू n के एक्सपेंशन से हम निकालेंगे। चलो तो यहाँ पे पहले जनरल टर्म निकालनी पड़ेगी, तो पहले जनरल टर्म ऑब्टेन करने की कोशिश करते हैं। तो द जनरल टर्म के लिए हम a b और n कंपेयर करके ला लेते हैं। हियर क्या दिया हुआ है? फोर्थ रूट ऑफ 2 प्लस 1 अपॉन फोर्थ रूट ऑफ 3 रेज टू n दिया हुआ है। हम इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर इट विथ a प्लस b रेज टू n। a की वैल्यू क्या निकलेगी? a की वैल्यू फोर्थ रूट ऑफ 2, b की वैल्यू 1 अपॉन फोर्थ रूट ऑफ 3 और n की वैल्यू n है। अब चाहो तो ये जो भी है फोर्थ रूट ऑफ 2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1/4। क्यूब रूट होता है तो 1/2 लिखते हैं, सॉरी 1/3 लिखते हैं। स्क्वायर रूट होता है तो 1/2 लिखते हैं। स्क्वायर रूट के लिए 1/2, क्यूब रूट के लिए 1/3, वैसे फोर्थ रूट के लिए 1/4 पावर भी हम लिख सकते हैं। तो मैं पावर को ऐसे लिख देता हूँ a equals to 2 raised to 1/4 power, a equals to 2 raised to 1/4, b equals to 1 upon 3 raised to 1/4 power, fourth root of 3 मतलब 3 raised to 1/4 power और n की जगह पे तो n है। अब हम जनरल टर्म निकाल लेते हैं, फिर जो दो नंबर की टर्म जो भी चाहिए थी वो भी हम निकाल लेते हैं। तो द जनरल टर्म, नाउ द जनरल टर्म, the formula for the general term tr plus 1 is given by ncr a raised to n minus r b raised to r, ncr a raised to n minus r b raised to r. This is the general term. अब ये जनरल टर्म में a b और n की वैल्यू पुट कीजिए तो आपको मिल जाएगा tr plus 1 equals to ncr a की जगह पे है 2 raised to 1/4 raised to n minus r
b की वैल्यू है 1/3/1/4 रेस टू r। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये मिल जाएगा tr + 1 इक्वल्स टू ncr 2 रेस टू, ये जो है पावर दोनों मल्टीप्लाई होगी 1/4 इंटू n माइनस r मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा n-r/4 इंटू यहाँ पे ऊपर 1 की पावर भी r होगी और 3 की पावर r इंटू 1/4 हो जाएगी। 1 की पावर कोई भी हो 1 ही हो जाएगा, डिनोमिनेटर में रहेगी 3 रेस टू r/4। हो गया यहाँ तक? चलो अब पूरा कैलकुलेशन आगे करते हैं, याद रख रहे हैं तो ये जनरल टर्म, बाकी सिंप्लीफाई और कुछ नहीं हो सकता तो नहीं करना। चलो अब कौन से नंबर के टर्म निकालने वो देख लो। चलो पहले नाउ फॉर फर्स्ट क्या निकालना है? फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। फॉर द फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, याद रखो स्टार्टिंग से फिफ्थ टर्म बात करिए। बिगिनिंग मतलब कि हमको r की जगह पे क्या रखना पड़ेगा? 4 इन जनरल टर्म। जनरल टर्म में r की जगह पे 4 रखिए और फिफ्थ टर्म ऑब्टेन कीजिए। तो मैं फिफ्थ टर्म ऑब्टेन कर रहा हूं t4 + 1 इक्वल्स टू nc4 2 रेस टू n-4 डिवाइड बाय 4 इंटू 1/3 रेस टू 4/4। अगर आप ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा t5 इक्वल्स टू nc4, ये 2 रेस टू पावर n-4 डिवाइड बाय 4 है, ये हो जाएगा 1/3 रेस टू 1 मतलब 3 लिख दो। हो गया यार सिंप्लीफिकेशन बहुत ही अच्छे से। चलो अब बात करते हैं फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड। कौन से नंबर की टर्म चाहिए? फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड। नाउ फॉर द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड, फॉर द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड, इसका मतलब क्या होगा? कौन से नंबर की टर्म? n-r+2 टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, मतलब कि इक्वल्स टू n-3 टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। स्टार्टिंग से कौन से नंबर की टर्म होगी? n-3 टर्म होगी। याद रखो बच्चों, यहाँ पे r की जगह पे 5 रख लिया तो n-r+2 टर्म होती है तो वहां पे 5 रख लिया, मतलब कि n-3 टर्म हमको निकालना। अब n-3 टर्म के लिए क्या पुट करना पड़ेगा? तो पुट r इक्वल्स टू क्या पुट करना पड़ेगा? n-3 नंबर की टर्म आपको निकालनी है तो r की जगह पे इससे एक नंबर कम मतलब कि n-4 रखना पड़ेगा। पुट r इक्वल्स टू n-4 इन जनरल टर्म। जनरल टर्म में आपको r की जगह पे क्या रखना पड़ेगा? n-4। तो आपको मिलेगा t n-4 + 1 which is equals to nc n-4 2 रेस टू r की जगह पे n-4 डिवाइड बाय 4 इंटू 1/3 रेस टू r की जगह पे n-4 डिवाइड बाय 4। हो गया? अब इसको सिंप्लीफाई करते ये हो जाएगा t n-3 इक्वल्स टू nc n-4, ये हो जाएगा 2 रेस टू, ब्रैकेट आप ओपन करोगे तो n-n कैंसिल हो जाएगा और +4 डिवाइड बाय 4 मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ 2 रेस टू 1 हो जाएगा, 1 ना लिखो तो भी चलेगा और 1/3 रेस टू n-4 डिवाइड बाय 4 हो गया। ये हो गए फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड। चलो अब दिया हुआ है आपको रेशियो। चलो रेशियो के लिए आगे बढ़ते हैं। चलो
अब रेशियो दिया हुआ है कौन से टर्म का, फिफ्थ टर्म का, और फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड दोनों टर्म हमारे पास है, तो वो रेशियो है √6:1. नाउ इट इज गिवन दैट फिफ्थ टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग एंड फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड, मतलब t(n-3) इक्वल्स टू √6:1, मतलब √6 डिवाइड बाय 1. चलो t5 क्या था, तो t5 हमारे पास है NC4, रेडी है, NC4 2(n-4) डिवाइड बाय 4 into 1/3 होल डिवाइड बाय, ये tn-3 भी रेडी है, NCn-4 2(1), मतलब 2 into 1/3(n-4) by 4 equals to √6:1, मतलब √6/1. एक काम कीजिए, ये जो है वो ऊपर चली जाएगी और ये 3 है वो नीचे आएगा, तो दोनों को हम साथ में कैलकुलेट कर देते हैं. ये हो जाएगा NC4, याद रखो बच्चों मैंने बताया था NC4 और NCn-4 दोनों इक्वल होते हैं. कैसे, तो नीचे जो भी r है दोनों का एडिशन करोगे तो आपको n मिलेगा. देखो 4 है और ये n-4 है, दोनों को ऐड करने के बाद n मिलता है, मतलब ये दोनों का सिंप्लीफिकेशन सेम ही होता है. मैंने बताया था आपको फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, NCr इक्वल्स टू NCn-r, या r की जगह पे 4 है, दोनों इक्वल होते हैं. NCr इक्वल्स टू NCn-r, दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. तो NCr की जगह पे NC4 की जगह पे NCn-4 भी लिख सकते हैं, मतलब ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो मैं एक बार पहले लिख लेता हूँ दोनों टर्म, इसको कन्वर्ट करके NC4 के फॉर्म में लिख देता हूँ. चलो इनटू 2(n-4/4) इनटू ये ऊपर आएगी पावर, तो 3(n-4/4) होल डिवाइड बाय, ये हो जाएगा NC4, ये नीचे 2 तो है और ये 3 नीचे आएगा, तो 3 इक्वल्स टू √6/1. अब देखो बच्चों दोनों की पावर सेम है, यहाँ पे दोनों की पावर सेम है, तो हम दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं. याद रखो a की पावर n है, b की पावर भी n है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, तो हम ab की पावर n लिख सकते हैं ना, a into b की पावर n. ओके, तो वैसा लॉजिक है यहाँ पे 2 into 3 की पावर n-4 डिवाइड बाय 4 हम लिख सकते हैं. नीचे 2 into 3 है, मतलब कि 6 है, इक्वल्स टू √6/1. मैं ये √6/1 लिख रहा हूँ यहाँ पे अभी. ये 2 into 3 क्या होगा, 6, 6(n-4/4) इक्वल्स टू, ये जो 6 है मैं राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये 6 इनटू ये 6 हो जाएगा 6(1/2), √6 की जगह पे 6(1/2 भी लिख सकते हैं. ओके, क्लियर यहाँ तक. चलो ये हो जाएगा 6 की पावर 1 और ये 6 की पावर 1/2 है, तो ये दोनों पावर ऐसे हो जाएगी 6(n-4) डिवाइड बाय 4 इक्वल्स टू 6(1 + 1/2), मतलब कि 3/2, 6(3/2). दोनों 6 है बेस में और डायरेक्ट पावर हम कंपेयर कर सकते हैं. अगर बेस सेम है तो हम डायरेक्टली पावर कंपेयर कर सकते हैं, या पावर कंपेयर हो जाएगी n-4/4 इक्वल्स टू 3/2 के साथ. चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कीजिए, ये हो जाएगा 2n-8 इक्वल्स टू 4(3)12. 8 को राइट हैंड साइड पे ले जाइए आप, तो 2n इक्वल्स टू 12 + 8 20, therefore n इक्वल्स टू क्या होगा 10. n की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 10 मिल जाएगी, जो हमको फाइंड आउट करनी थी. तो ऐसे हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं. बहुत ही अच्छा कैलकुलेशन पार्ट है, तो ये कैलकुलेशन पार्ट पे आप फोकस कीजिए, प्रेजेंटेशन पे भी फोकस कीजिए, और कैसे क्वेश्चन को लिखते हैं वो भी आप देख लीजिए एक बार. पूरा क्वेश्चन पूरा बोर्ड दिखा रहा हूं.
Now we are going to discuss last question of this chapter, example number 17. If the coefficient of r minus 5th and 2r minus 1th terms in the expansion of 1 plus x raised to 34 are equal, then find the value of r. तो r की वैल्यू निकालनी है। क्या दिया है? The coefficient of r minus 5th term and r minus 1th term in the expansion of 1 plus x raised to 34। तो हमको दो कोएफिशिएंट निकालने हैं, एक r minus 5th टर्म की और 2r minus 1th टर्म का कोएफिशिएंट निकालना है। उसके लिए हमको इसका एक्सपांशन यूज करना है 1 plus x raised to 34। तो हम पहले जनरल टर्म ऑब्टेन करेंगे, फिर कोएफिशिएंट हम किसी भी टर्म का निकाल सकते हैं जनरल टर्म से। तो पहले हम जनरल टर्म ऑब्टेन करेंगे। हियर क्या दिया है? 1 plus x raised to 34। अब इसको कंपेयर कीजिए, कंपेयर इट, सब प्रोसीजर आपको पता है, कंपेयर इट विद a plus b raised to n। ये सब प्रोसीजर आपको पता है। आप अगर चाहे तो वीडियो के साथ साथ नोटबुक में ये क्वेश्चन सॉल्व भी मेरे साथ कर सकते हैं, तो अच्छे से आपको भी प्रिपेयर हो जाएगा क्वेश्चन। तो a इक्वल्स टू क्या होगा? 1, b इक्वल्स टू x और n इक्वल्स टू 34। अब क्या करता है? सब कुछ पता है। नाउ द जनरल टर्म, तो जनरल टर्म फाइंड आउट करनी है। द जनरल टर्म, पहले उसके लिए फॉर्मूला लिखो। द जनरल टर्म TR plus 1 which is equals to NCR A raised to n minus R B raised to R। अब A, B और N की वैल्यू जो भी है वो हम जनरल टर्म में पुट कर देंगे। चलो A की जगह N की जगह पे 34, CR A की जगह पे 1 raised to 34 minus R और B की जगह पे X raised to R। जितना हो सके उतना सिंप्लीफाई कीजिए। 34 CR 1 की पावर कुछ भी हो, 1 की पावर कुछ भी हो, आंसर 1 रहेगा। ये हो जाएगा x रेज़ टू r। ये हो गई हमारी जनरल टर्म। ओके, अब किस टर्म के कोएफिशिएंट निकालने हैं? एक r माइनस 5th टर्म का और दूसरा 2r माइनस 1th टर्म के कोएफिशिएंट निकालना है। तो हम पहले r माइनस 5th नंबर की टर्म निकालेंगे, फिर उसका कोएफिशिएंट ले लेंगे। तो फॉर द कोएफिशिएंट ऑफ r माइनस 5th टर्म, कोएफिशिएंट ऑफ r माइनस 5th टर्म, चलो ये नंबर की टर्म का कोएफिशिएंट चाहिए, तो ये नंबर की पहले टर्म निकालनी पड़ेगी। अब ये r माइनस 5th नंबर की टर्म निकालनी है, तो आपको r की जगह पे क्या रखना पड़ेगा? पुट r इक्वल्स टू, इससे एक नंबर कम, मतलब कि r माइनस 6 इन द जनरल टर्म। हमको जनरल टर्म में r की जगह पे r माइनस 6 पुट करना पड़ेगा। चलो हम जनरल टर्म में r की जगह पे r माइनस 6 पुट करते हैं, तो यहाँ पे t r माइनस 6 प्लस 1 इक्वल्स टू 34c r माइनस 6 इंटू x रेज टू r माइनस 6। ये हो गई हमारी r माइनस 5th टर्म t r माइनस 5 इक्वल्स टू 34c r माइनस 6 x रेज टू r माइनस 6 हो गई। अब इसका कोएफिशिएंट लिख देते हैं। Therefore the coefficient of r minus 5th term which is equals to 34c r minus 6, ये कोएफिशिएंट आ गया। अब दूसरा कोएफिशिएंट किसका चाहिए? 2r minus 1th टर्म का कोएफिशिएंट चाहिए। For the coefficient of 2r minus 1th term, उसके लिए हमको
r की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी, 2r माइनस 1th टर्म का कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है। तो जनरल टर्म में r की जगह पे इससे एक नंबर कम मतलब कि 2r माइनस 2 पुट करना पड़ेगा। पुट 2r माइनस 2 इन जनरल टर्म। जनरल टर्म में हम 2r माइनस 2 r की जगह पे पुट करेंगे तो हमको t जनरल टर्म हमारे पास है tr प्लस 1 इक्वल्स टू 34cr x रेज टू r। इसमें हम r की जगह पे 2r माइनस 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा t 2r माइनस 2 प्लस 1 34c 2r माइनस 2 और x रेज टू 2r माइनस 2 हो गया। अब जितना सिंप्लीफाई हो सके कीजिए तो ये होगा t 2r माइनस 1 इक्वल्स टू 34c 2r माइनस 2 इंटू x रेज टू 2r माइनस 2। ये हो गया t 2r माइनस 1 नंबर की टर्म। अब कोएफिशिएंट चाहिए था तो कोएफिशिएंट लिख दीजिए। देयरफॉर द कोएफिशिएंट ऑफ 2r minus 1th term which is equals to क्या होगा 34c 2r minus 2 34c 2r minus 2। अब जो लॉजिक दिया है वो लॉजिक यूज करके पूरा कैलकुलेशन करके r की वैल्यू निकालने की ओर जाते हैं। चलो अब क्या दिया है कि ये दोनों टर्म के कोएफिशिएंट क्या है, इक्वल है। हम लिख सकते हैं therefore given here coefficient of r minus 5th term equals to coefficient of r to r minus 1th term ये दोनों टर्म के कोएफिशिएंट इक्वल है। दोनों टर्म के कोएफिशिएंट हमारे पास रेडी है तो हम लिख सकते हैं 34c r minus 6 equals to 34c 2r minus 2 34c 2। चलो अब 34c r minus 6 equals to 34c 2r minus 2 आ गया। अब इसका सिंप्लीफिकेशन कैसे कर सकते हैं, अगर ऊपर दोनों में n सेम है ओके तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं NCR इक्वल्स टू NC, यहाँ नंबर कुछ अलग होगा NC R1 इक्वल्स टू NCR। ऊपर दोनों में n सेम है बट ये दोनों नंबर अलग अलग है, R1 और R2 अलग अलग। जब ऐसा रिलेशन दिया हो तो ये चैप्टर नंबर 7 में एक फॉर्मूला है, आप सीखोगे वहां पे। अभी तक याद रखो, इस क्वेश्चन के लिए आपको याद रखना पड़ेगा NCR1 इक्वल्स टू NCR2 होगा तो दो पॉसिबिलिटी है, एक R1 इक्वल्स टू R2 मतलब ये दोनों इक्वल हो सकते हैं या फिर ये दोनों का एडिशन क्या हो सकता है, n हो सकता है। क्या हो सकता है भाई, n हो सकता है। तो NCR1 इक्वल्स टू NCR2 तो दो चीज याद रखने की, ये दोनों इक्वल R1 इक्वल्स टू R2 और R1 प्लस R2 दोनों का एडिशन क्या होगा, n होगा। याद रखो बच्चों NC2 इक्वल्स टू NC2 लिख सकते हैं तो R1 और R2 इक्वल। NC2 इक्वल्स टू NCn-2 लिख सकते हैं मतलब कि दोनों का एडिशन 2 प्लस n-2 का एडिशन n है। याद आया बच्चों, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ये दोनों चीज। तो ये याद रखो सिंपल लॉजिक है, NCR1 इक्वल्स टू NCR2 तो ये दोनों इक्वल या फिर ये दोनों का एडिशन n है। ओके तो हम इससे कंपेयर करके वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो R1 क्या है हमारा, R-6 है। R1 क्या है, R-6 और R2 क्या है, 2R-2 2R-2 और दूसरी चीज क्या सकती है, दोनों का एडिशन मतलब R-6 प्लस 2R-2 इक्वल्स टू क्या हो सकता है, n मतलब 34। यहाँ से वैल्यू निकालो। चलो ये 2R को लेफ्ट हैंड साइड पे ला दो तो R-2R इक्वल्स टू ये -2 राइट हैंड साइड पे है, ये 6 राइट हैंड साइड पे जाएगा तो +6, ये होगा -R
equals to 4, therefore r equals to -4, r equals to -4। यहाँ पे कैलकुलेट कीजिए तो r plus 2r equals to 3r -8 equals to 34। चलो उसको राइट हैंड साइड पे ले जाओ तो 3r equals to 34 plus 8 42 होगा और r की वैल्यू 14 3 42, r equals to 14 हो जाएगा, r equals to 14 हो जाएगा। आपके पास r की दो वैल्यू है पर मैं बता देता हूँ। अब जब NCR और कुछ भी हो तो r की वैल्यू नेगेटिव कभी नहीं होगी और आपको r -5th टर्म चाहिए। अगर -4 रखोगे तो -9th टर्म नॉट पॉसिबल। तो याद रखो बच्चों, r की वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी, हम लिख देंगे इट इज नॉट पॉसिबल। r की वैल्यू एक ही मिली जो पॉसिबल है, r इक्वल्स टू 14 मतलब कि r -1 मतलब 9th टर्म होगी और 2r-1 में बात करें तो 14 रखोगे तो 14 2 28 -27 नंबर की टर्म भी हो सकती है, दोनों पॉसिबल है। मतलब 34 पावर है तो 35 टर्म हो गए तो उसमें 27 नंबर की टर्म भी पॉसिबल है और 9th नंबर की टर्म भी पॉसिबल है। तो ये चीज पॉसिबल है। r इक्वल्स टू 14 वैल्यू आई, याद रखो बच्चों। ये कैलकुलेशन आप देख लीजिए, ये फॉर्मूला खास याद रखिए, ये फॉर्मूला चैप्टर नंबर 7 का है। चलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने कुछ नया फॉर्मूला सीखा, फिर कुछ नए कैलकुलेशंस भी सीखे। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन आगे वाला था वो, उसमें कैलकुलेशन अच्छा था वो भी सीखा। इसमें भी कैलकुलेशन पार्ट में ये अच्छे लॉजिक है, तो ये लॉजिक याद रखिए। NCR1 = NCR2 तो क्या लिख सकते हैं हम, R1 = R2 और दोनों का एडिशन R1 + R2 क्या होगा, ऊपर जो n है उसके इक्वल होगा। और ये लॉजिक लगा के हमने r की वैल्यू निकाल दी, r = 14। अगर आप फॉर्मूला यूज करके कैलकुलेट करने जाओगे तो आपको कुछ वैल्यू नहीं मिलेगा। एक बार आप कैलकुलेट ट्राई करके देख लीजिए, आपको कुछ नहीं मिलेगा। कैलकुलेशन बहुत लेंथी हो जाएगा पर कुछ वैल्यू नहीं मिलेगी। क्लियर बच्चों? तो आज के इस वीडियो के लिए एक लाइक कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।